ओए कैश फ्लो, आज कौन सी मूवी देखने जानी है बता यार। तू बता। सेंसेक्स ना मिलेगा दोबारा, दिल चाहता आईपीओ, या मेरी फेवरेट लगान, टैक्स ऑन रिटर्न्स। नहीं यार, इक्विटी ये वाली सही लग रही है। कभी बुल कभी बेयर, तूने देखी है क्या? हाँ अरे ये मैंने परसों ही देखी थी। ये एक फैमिली ड्रामा है। एक पेरेंट कंपनी है जिसके कई सारे बच्चे यानी सब्सिडरीज है, और उन्हीं के बीच में कलेश दिखाया है इसमें। काफी इंटेंस। पेरेंट कंपनी से याद आया, तूने होल्डिंग कंपनी स्टॉक्स की न्यूज पढ़ी है? नहीं बता मुझे। रुक अभी दिखाता हूँ। लेटली मार्केट में चीजें काफी रफ रही हैं। The markets had a terrible Tuesday. Stocks crashed today. We have seen a day of sharp declines. We have seen the Sensex tumble over 1,000 points, the Nifty tumble over 250 points. So both the benchmark indices really. For yesterday's session, for the Nifty as well, we closed below the 50-day moving average, breaking down from that 24,500 to 24,800 range on the lower end, closing below the 50 DMA. 49 stocks ended in the red. लेकिन पिछले 2 महीनों में एक थीम है जिसने परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, होल्डिंग कंपनी स्टॉक्स। लेकिन ये है क्या, कौन सी कंपनीज इस थीम में लीड कर रही हैं, उनको एनालाइज कैसे करते हैं, ये सब आज समझेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी स्टॉक्स किन्हें कहते हैं? एक होल्डिंग कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जो खुद का बिजनेस नहीं करती लेकिन दूसरी कंपनीज को ओन करती है। मतलब ये एक पेरेंट कंपनी होती है जो दूसरी कंपनीज के शेयर्स रखती है, जिन्हें हम सब्सिडरीज कहते हैं। अब सेबी ने रिसेंटली इनसे जुड़ा ये सर्कुलर रिलीज किया। This is of course after SEBI announced a framework for special call auctions with no price bands. सेबी ने नोट किया कि कई सारे लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोज्ड बुक वैल्यूज से कहीं नीचे ट्रेड कर रही हैं। जनरली स्पीकिंग इन कंपनीज के अपने कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, या ये अलग अलग एसेट क्लासेस या फिर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, महाराज स्कूटर्स के स्टॉक को देखते हैं। ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बजाज ग्रुप स्टॉक्स में शेयर होल्डिंग ओन करती है। करेंटली ये स्टॉक 9500 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अगर आप इसकी बुक वैल्यू को देखें तो ये अराउंड 27,000 रुपीज की है। सो व्हाट डज दिस कंपनी ओन? 1.89 crore shares of Bajaj Finance, 3.79 crore shares of Bajaj Finserv, 68 lakh shares of Bajaj Auto, 33 lakh shares of Bajaj Holdings. In value terms, कंपनी के पास 31,000 crores के इन्वेस्टमेंट्स एज ऑफ 31st of March 24 हैं, और ये उसके करंट मार्केट कैप के मुकाबले क्लोज टू 11,000 crores है। This implies a holding company discount of 65% from the reported book values. ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड, सेक्टर, इंडस्ट्री एंड टाइमिंग ऑफ द मार्केट साइकिल। थर्ड, लेवल ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट इनकम along with subsequent distribution to shareholders. Fourth, complexity of reporting structure. फिफ्थ, कंट्रोल ऑफ बिजनेस अफेयर्स। एक और स्टॉक की बात करेंगे, एलसिड इन्वेस्टमेंट्स। ₹2.5 का ये शेयर आपको शायद एक पेनी स्टॉक लगता आज से 2 महीने पहले, बट इनके पास द एशियन पेंट्स के 2.83 करोड़ शेयर्स थे विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 15,000 crores एंड स्टॉक की मार्केट कैप तो 1 करोड़ से भी कम थी। नेचुरली इन्वेस्टर्स इतने सिग्निफिकेंट प्राइस डिस्क्रिपेंसी का फायदा उठाना चाहेंगे, बट सर्किट फिल्टर्स प्रॉब्लम बन के उभरे। सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट के स्टॉक्स एक दिन में मैक्सिमम 20% की मूवमेंट दे सकते हैं। हर दिन बायर्स मैसिव बाय ऑर्डर्स तो प्लेस करते थे, बट सेलर्स मिलते ही नहीं थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2011 से लेके अक्टूबर 24 तक की हिस्ट्री में स्टॉक्स में केवल 55 ट्रेडिंग डेज में वॉल्यूम हुई है। तभी तो सेबी की नजर इसी तरह की इनॉर्मस प्राइस डिस्क्रिपेंसीज पे पड़ी। उनका कहना है कि मार्केट प्राइस और बुक वैल्यूज में इतनी वेरिएंस की वजह से लिक्विडिटी और फेयर प्राइस डिस्कवरी अफेक्ट हो रही है, और तो और इन्वेस्टर्स का इन कंपनीज में ओवरऑल इंटरेस्ट भी अफेक्ट हो रहा है। सोल्यूशन क्या प्रपोज किया गया? एक स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म जो साल में एक बार होगा। इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में बायर्स और सेलर्स फ्रीली प्राइसेस कोट कर पाएंगे बिना किसी सर्किट फिल्टर्स के रिस्ट्रिक्शन के साथ। इंटरेस्टिंग। सबसे पहली ऑक्शन अक्टूबर 2024 में रखी गई फॉर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स।
इलसिट इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, 3.5 रुपए का ये शेयर सीधे 2,25,000 पे ट्रेड हुआ, अगेन क्लोज टू 67 लाख%। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 3,32,000 तक के लेवल्स पे गया, बट अब करेक्शन के बाद 2 लाख रुपए के नीचे अवेलेबल है। प्राइस वाइज इतनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट के बाद भी इलसिट इन्वेस्टमेंट्स करंटली 0.29 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, मतलब अ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट ऑफ 71%। सिर्फ इलसिट ही नहीं, दूसरे भी कुछ स्टॉक्स थे जिन पे ऑक्शंस हुए। लेट्स फाइंड आउट। GFL लिमिटेड। GFL लिमिटेड हो गई आइनॉक्स लीजर की होल्डिंग कंपनी, जिसका मर्जर अब PVR में हो गया है। मर्ज्ड एंटिटी PVR आइनॉक्स की 16.14% इक्विटी GFL लिमिटेड के पास है, विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2,716 करोड़। एक बात का ध्यान रहे, ये जो भी मार्केट वैल्यूज हम आपको बता रहे हैं, ये बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट के हैं, दैट इज 31 मार्च 2024, यानी करंट मार्केट प्राइसेस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऑल्सो ये ओनरशिप डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मतलब कि कंपनी के पास और भी कई सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम केवल साइजेबल लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। कमिंग बैक, GFL का स्टॉक अभी 98 के लेवल्स पे है, बट इसकी बुक वैल्यू 230 रुपीज की है। उस हिसाब से होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 58% की आती है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगला स्टॉक है KICL या फिर कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। KICL के पास बाबा कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे भारत फॉर्ज, BF यूटिलिटीज और हाइकल में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है। KICL की ओनरशिप डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं। KICL का स्टॉक इस वक्त 6,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसकी बुक वैल्यू 24,000 है। KICL की होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 73% की है, जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी हाई है। तीसरा स्टॉक है महाराष्ट्र स्कूटर्स, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नलवा सन्स, बात करेंगे नलवा सन्स की, जो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की पेरेंट कंपनी है। JSW होल्डिंग्स, JSW स्टील और जिंदल सॉ वैल्यू वाइज सबसे मेजर होल्डिंग्स है, अलोंगसाइड हेक्सा ट्रेडेक्स, JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक्स एंड जिंदल स्टेनलेस। नलवा सन्स के ओनरशिप डिटेल्स टेबल में आप देख सकते हैं, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा कई सारे अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज में भी सिमिलर अमाउंट्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं। स्टॉक इस वक्त 8300 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी बुक वैल्यू 34,000 रुपीज के करीब है। इसका मतलब इम्प्लाइड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 75% पे है। नेक्स्ट स्टॉक है पिलानी इन्वेस्टमेंट्स। पिलानी, इस शहर का नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे पिलानी इन्वेस्टमेंट्स किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के शेयर्स ओन करती होगी। यस, KM बिरला ग्रुप कंपनीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम, केसोरम एटसेट्रा। पिलानी इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक एट द मोमेंट 6,000 ऑड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और इसकी बुक वैल्यू 15,500 के करीब है। उस हिसाब से होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 62% का बनता है। SIL इन्वेस्टमेंट्स, ये एक NBFC कंपनी है विद शेयर होल्डिंग्स इन KK बिरला ग्रुप कंपनीज जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर्स, अवध एंड मगध शुगर। स्टॉक की CMP 700 की है और रिपोर्टेड बुक वैल्यू 2800 की। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट 75% है। फाइनल स्टॉक है TVS होल्डिंग्स। TVS होल्डिंग्स को हम पहले सुंदराम क्लेटन के नाम से जानते थे। TVS होल्डिंग्स इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग TVS मोटर्स की होल्डिंग कंपनी है और ये इसके 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है। इसके अलावा कंपनी की एक अनलिस्टेड रियल एस्टेट सब्सिडरी भी है बाय द नेम ऑफ एमरल्ड हेवन रियल्टी लिमिटेड, जो बैंगलोर और चेन्नई के प्रॉपर्टी मार्केट्स में एक्टिव है। TVS होल्डिंग्स का स्टॉक इस वक्त 11,500 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है और इसकी रिपोर्टेड बुक वैल्यू 1,635 की है। ये डिस्टॉर्शन इसलिए क्योंकि TVS मोटर्स की शेयर होल्डिंग को कंपनी ने कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड किया है। रफ कैलकुलेशंस के हिसाब से कंपनी की बुक वैल्यू 27,000 के अराउंड के निकल के आएगी। वो अगर हम मार्केट प्राइस और बाकी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से देखें तो इन एस्टिमेट्स पे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इज अराउंड 57%। टेक अवेज क्या है? सेबी के कॉल एक्शन मैकेनिज्म अनाउंसमेंट्स के बाद होल्डिंग कंपनी स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिला। कई केसेस में इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट वैल्यू और स्टॉक प्राइसेस के बीच का डिस्कनेक्ट, जिसे हम होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कहते हैं, वो नैरो भी होता दिखा।
ऊपर डिस्कस स्टॉक्स के अलावा भी और कई सारे स्टॉक्स हैं जो सिमिलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्योंकि ये एक एनुअल इवेंट होगा, ऐसा पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम सेबी इस लिस्ट में और स्टॉक्स भी इंक्लूड कर ले। किसी भी होल्डिंग कंपनी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले उसके अंडरलाइंग होल्डिंग्स को अच्छी तरह से स्टडी करें। लिक्विडिटी लेवल्स का भी खास ध्यान रखें, गिवन दैट मोस्ट स्टॉक्स हियरइन आर स्मॉल कैप्स विद मिनिमल फ्री फ्लोट। आज के वीडियो में हमने होल्डिंग कंपनीज के बेसिक्स के बारे में भी समझा। फिर GFL लिमिटेड, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी, महाराष्ट्र स्कूटर्स, नलवा सन्स, पिलानी इन्वेस्टमेंट्स, SIL इन्वेस्टमेंट्स और TVS होल्डिंग्स का डिटेल एनालिसिस किया। ध्यान रहे, इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रीडिंग रिसोर्सेज को एक बार ध्यान से पढ़ लें। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी होल्डिंग कंपनी स्टॉक है? कमेंट्स में बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.